अच्छा, स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप लोग को टाइम मिलता है पार्टिसिपेट करने? यहाँ की कॉलेज लाइफ कैसी है, कितना था आपका सीयूटी? कैसा फील हुआ था जब आपका बीएचयू में एडमिशन हुआ था? आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हमारे साथ बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं, इनसे हम जानेंगे कोर्स के बारे में और कैसी यहाँ पे पढ़ाई होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस्था तिवारी है। कितना था आपका सीयूटी? सीयूटी स्कोर मेरा 450 प्लस था। आउट ऑफ 600। कैसी पढ़ाई बीएससी एग्रीकल्चर में? बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक एग्रीकल्चर के लिए अगर आप चूज़ करते हैं तो बीएचयू इज़ बेस्ट। आपने जब सीयूटी की तैयारी करती थी तो आपको बीएचयू के बारे में कैसा पता लगा था, और जब एडमिशन यहाँ हुआ तो आपको कैसा फील हुआ? एक्चुअली उस टाइम पे मैं थोड़ा नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो फिर मेरे को इतना रैंडमली शिफ्ट हुआ कि एग्रीकल्चर भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है और हम उसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो फिर लाइक मैं बनारस की ही हूँ, तो बनारस मेरे लिए, मुझे यहीं पे लेना था, तो बनारस मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा। तो फिर मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे को पता चला कि बीएचयू भी एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ को ऑफ़र करता है और यहाँ पे एडमिशन के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो फिर जब मेरा सीयूईटी का रिज़ल्ट आया तो फिर मैंने देखा कि उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए मुझे एग्रीकल्चर के लिए, तो फिर मुझे पता चला वहाँ से। कैसा फील हुआ था जब आपका बीएचयू में एडमिशन हुआ था? बीएचयू एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, तो सबको तो अच्छा ही फील होता है, पेरेंट्स प्राउड होते हैं। और लाइक अगर आप अपने गांव में जाओ, घर पे जाओ, तो सब अगर बीएचयू का नाम सुनते हैं तो लाइक वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और बोलते बहुत अच्छा है। कॉलेज लाइफ बढ़िया है, बस थोड़ा अगर मतलब बीएससी का अगर कोर्स करते हैं तो वो कहीं भी आपको थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट अगर फ्रेंड्स हैं आपके और आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे एग्रीकल्चर में फील्ड वर्क के लिए ले जाते हैं? हाँ, हमारी अभी तो हमारा सेकेंड ईयर चल रहा है, तो हमारी दो प्रैक्टिकल क्लासेस हो जाती हैं। तो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस रेगुलरली होती हैं, तो हम उसमें जाते हैं। अच्छा, एक वीक में लगभग कितनी हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं और क्लासेस पर डे कितनी लगभग होती हैं? अगर फील्ड क्लासेस की हम बात करते हैं तो हमारी रेगुलर फील्ड क्लासेस होती हैं, बट अगर जैसे सॉइल साइंस वगैरह हो गया, कुछ लैब के वगैरह वर्क हो गए, तो वो हमारे लैब में होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं वो रेगुलर होती हैं। यहाँ के लैब कैसे हैं? लैब बढ़िया है। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप लोग को टाइम मिलता है पार्टिसिपेट करने के? हाँ, टाइम मिलता है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे साहस हो गया, सृष्टि हो गया, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। और साथ ही साथ में हमारे क्लब्स भी हैं अलग अलग, तो वो क्लब्स चलाए जाते हैं। हॉस्टलर और डे स्कॉलर अगर एज अ गर्ल्स तो क्या प्रिफर? मैं एक्चुअली पहले डे स्कॉलर थी, फिर मैंने हॉस्टल पे शिफ्ट किया, फिर उसके बाद मैंने फिर डे स्कॉलर वाला ही ऑप्ट कर लिया, मतलब चीज़ें देखी। तो फिर अगर कोई बाहर से रहने आ रहा है अगर देखा तो वो मतलब हॉस्टल प्रेफर करे, बट अगर कोई यहीं का रहने वाला है तो वो उसके लिए मतलब डे स्कॉलर वो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, डे स्कॉलर और हॉस्टलर में खर्चा किसका ज़्यादा हो जाता है पर मंथ? हॉस्टलर का खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे मेस में अगर मतलब सैटरडे हो गया, उसके बाद संडे जैसे आता है तो संडे को रात में खाना नहीं मिलता, तो वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कॉस्ट हो जाता है। साथ ही बाहर के एक्सपेंडिचर आपको सब कुछ खुद से मैनेज करना होता है, तो बेसिकली वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप घर से आ रहे हो तो बस आपको आने का देना है और कुछ खाने पीने का जो हो गया वो, तो इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता। तो मतलब बेसिकली डे स्कॉलर को कम खर्च पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हॉस्टलर। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग डे स्कॉलर और हॉस्टलर में कौन बेहतर है? क्योंकि जैसे हॉस्टलर का ये पॉइंट रहता है कि हमारी क्लासेस पास में हैं, तो उस हिसाब से आपको हेक्टिक लगता है एज अ डे स्कॉलर? हाँ, अगर डिस्टेंस में मैटर करती है। अब अगर आपका यूनिवर्सिटी के पास में ही है कहीं घर, तो आपके लिए वो बराबर हो गया, बट अगर आपका कहीं दूर घर है तो आपको ट्रैवल करने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप हॉस्टल में रुकी हैं कुछ दिन? हाँ, अच्छा, तो 1 साल हॉस्टल में थी। अच्छा, तो वहाँ के क्या बेनिफिट्स थे? हॉस्टल में ग्रुप स्टडी अच्छी हो जाती है और लाइक आप थोड़ा ज़्यादा इजीली आप कम्युनिकेट कर पाते हो। कोई चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई रिसेंटली इन्फॉर्मेशन पता चली तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है हॉस्पिटल में, मतलब ये। और अगर आप घर पे रहते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है। अच्छा, लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं या अपने रूम पे? और जब हॉस्टल में थी तो हॉस्टल? लाइब्रेरी बेस्ट होती है। यहाँ पे तो बहुत अच्छी सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे बुक्स वगैरह, मतलब अगर आप एग्रीकल्चर में आते हो तो इंस्टीट्यूट की भी अपनी खुद की लाइब्रेरी है, तो आप इजीली वहाँ पे बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हो। सीयूटी की तैयारी के दौरान कौन से सब्जेक्ट पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें टफ लगता है? बायो तो इजी होता है सबके लिए, और बायो वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री भी इजी होती है, तो बेसिकली आपका फिजिक्स हो गया। फिजिक्स के लिए आपको बहुत अच्छा फोकस करना चाहिए, PYQ लगाने चाहिए आपको बेसिकली। और मतलब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो मैंने मतलब बायोलॉजी मतलब नीट के लिए पढ़ा था बेसिकली। तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए। और मैंने एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम दिया था जैसे एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर का हो गया। तो आप अगर अब तो होता नहीं है, बट किसी किसी जगह पे ये होता, उस टाइम पे चलता था। तो आप एग्रीकल्चर पे भी अच्छी पकड़ बना सकते हो, तो उसके थ्रू भी हो सकता है। मिलती भी ऐसी? हाँ, स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप जैसे पहला तो हो गया यूपी स्कॉलरशिप, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप बाहर के हो तो वहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप ले सकते हो। फिर यहाँ पे जो आती है आपकी एक और स्कॉलरशिप आती है कृषि के लिए, कि जो स्पेशली मतलब कृषि वाले बच्चे हैं उनके लिए की स्कॉलरशिप आती है। प्लेसमेंट का यहाँ कैसा क्या रहता है? क्या बीएससी एजी से कितने तक का प्लेसमेंट जाता है? अभी तो मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, तो प्लेसमेंट का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट प्लेसमेंट के लिए भी हाँ कंपनियाँ आती हैं। हमारे पास खुद का जैसे प्लेसमेंट सेल है, तो कंपनीज़ आती हैं, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए वर्क कर सकते हैं। कितना क्या, जैसे यहाँ आप पीजी में रह रही होंगी, वहाँ का कितना चार्ज है और एक मंथ का लगभग कितना खर्चा हो जाता है अगर हम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ना खर्च करें? अगर हम एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्च ना करें तो लाइक मेस की फ़ीस अगर पर हॉस्टल, आप किसी भी हॉस्टल का अगर लेके चलते हैं तो आपका 3 से मतलब 3 to आपका नियरली 3500 आपका मेस का चार्जेस होता है। और उसके अलावा अगर आप रहने का, तो इसमें सेमेस्टर वाइज लगते हैं हमारे। तो फर्स्ट टाइम अगर आप करते हो तो 5,500 के आसपास लगता है। बाकी अगर आप सेकेंड टाइम जब से सेमेस्टर वाइज, तो फीस सेकेंड टाइम में डिक्रीज़ हो जाती है थोड़ा, तो वो आपका 35 से 4 के आसपास पड़ता है। और अगर आप खर्च ज़्यादा ना करो तो आपका नियरली 6 से 7,000 में। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर आप अच्छे से एक्सपेंड करते हैं तो 6-7 हज़ार में एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। अपने घर वालों को भी, जिसमें ज़्यादा हेक्टिक नहीं होंगे, वो लोग भी परेशान नहीं होंगे। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी क्लासेस आपको हेक्टिक लगी? और आप, क्योंकि आप सेकंड ईयर में आ चुकी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट आते हैं बहुत परेशान होते हैं, तो वो कैसा लगा? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम आते हैं तो हमारे पास इतना मतलब हमको हर चीज़ अच्छी लगती है, फैसिनेट करती है। अरे पहली बार जो फील्ड्स आते हैं हम तो लगता है कि ये थोड़ा मतलब थोड़ा दूर है हमारा थोड़ा फील्ड, तो हमें लगता है कि मतलब कैसे होगा ये कैसे, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। अगर BHU में है तो फार्म क्लासेस करने में बहुत अच्छा लगता है। और बेसिकली अगर देखें आप, इतना हेक्टिक नहीं होता फर्स्ट ईयर, और मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में थोड़ा हेक्टिक होता जाता है, लेकिन फिर फोर्थ ईयर में कम हो जाते हैं वही सब चीज़ें, इतनी चीज़ें रहती नहीं हैं। तो अभी तो सेकंड ईयर में थोड़ा हेक्टिक है, बट फर्स्ट ईयर में इतनी ज़्यादा नहीं है। CVT 2026 के लिए लगभग 1 महीना बचा हुआ है, तो स्टूडेंट्स किस तरह से मोटिवेटेड रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी को जो भी टारगेट कर रहे हैं? पहली चीज़ तो अगर स्टूडेंट है, अगर उसको कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो बेसिकली जो मैंने अपना फंडा अपनाया था ये कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, है ना। तो आप बना लो कि बस मुझे तो एक सीट चाहिए ना, वो मुझे कैसे नहीं मिलेगी। पहले खुद को मोटिवेट रखो, ठीक है। थोड़ा लगता है सिलेबस को देख के, लगता है सिलेबस भी इतना लेकिन लेंदी नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। आप PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ करो, ठीक है। और कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं वो बहुत रेगुलरली फॉलो करो। आप अगर किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो, आपको जिससे समझ में आ रहा है, एक टॉपिक को एक ही टीचर से पढ़ो। ये बार बार मतलब नहीं करना चाहिए कि मुझे अभी इस टीचर से पढ़ा फिर वही सेम टॉपिक, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है ना। और अगर आपके पास बुक है वो भी बेस्ट होती हैं, बुक से पढ़ लो। अच्छा, CBT मोड के मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट? क्योंकि बेसिकली अगर हमारा जब मैंने दिया था वो तो ऑफलाइन हुआ था। सारे एक्सेप्शंस मेरे में ही हो रहे थे, तो उस टाइम पे तो ऑफलाइन हुआ था हमारा, तो हमने तो फिल करके दिया था। बट CBT मोड में अब हो रहा है, तो CBT मोड में अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। बहुत से लोगों को कंप्यूटर की इतनी आदत नहीं होती है, तो आप वो चीज़ें देख सकते हो। अच्छा, BHU में यूनिवर्सिटी वाली वाइब आती है या स्कूल वाली? थोड़ी सी यूनिवर्सिटी वाली आती है, थोड़ी सी स्कूल वाली आती है, क्योंकि अगर हम रेगुलर, हमारी 8 बजे से क्लासेस होती हैं, और अभी भी देखिए अब 4 बज रहा है, तो हमारी अभी तक क्लासेस मतलब रहती हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती हैं। तो ड्रेस कोड तो हमारा जो मन करता है वो पहन के आ सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप क्लासेस कैसे लग रहा है। कोई बच्चा रेगुलरली क्लासेस ले रहा है तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं स्कूल वाला मतलब ऐसा टाइप हो गया है। बट अगर आप वैसा नहीं कर रहे हो तो कॉलेज वाली वाइब है, फ्रेंड्स। अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है? हाँ, अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कैसी थी, उसको आपने कैसे अच्छा बनाया? बहुत लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, अगर आप रिवीजन डेली करते हो चीज़ों को लेकर के, PYQ सॉल्व करते हो, तो वो आपकी इम्प्रूव होगी डेफिनेटली। बट अगर आप थोड़ा लापरवाही करते हो, उसको इतना ध्यान नहीं देते हो, तो वो नहीं अच्छी हो पाएगी। हाँ, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी नेम रिएक्शन। बेसिकली उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब बना करके प्रैक्टिस करो आप। कुछ कुछ तो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो ध्यान में रख लो तो बन जाएगी। अच्छा, फ़ीस कितनी पड़ रही है आपकी लगभग पर सेमेस्टर? तो 10,000 फ़ीस है हमारी, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। हाँ, अफोर्डेबल। अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मतलब थोड़ी सी कम है। अच्छा, ये BHU के अलावा और कोई भी है जो BHU से बेहतर है एग्रीकल्चर? हाँ, एरी वगैरह, मतलब आप ICR के थ्रू जाओ, ICR के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो और बेस्ट होती हैं।
बट अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो BHU अच्छा है। लास्ट में अपने जूनियर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे जो आपके आने वाले हैं VCT 2025? बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल भी मतलब डरो नहीं किसी चीज़ को लेकर के, और PYQ अच्छे से लगाओ और आप बेस्ट कर सकते हो। ये ध्यान में रखो कि आपको बस एक सीट चाहिए, आप उसके लिए कम्पीट करो। ये मत ध्यान दो कि उसमें कितने लोग इस टाइम पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कितना कट ऑफ आएगा। जब मैंने दिया था तो मैंने भी बहुत मतलब वैसे घबराहट में चेक किया था कि कितना ही आएगा, तो फिर मेरे को मतलब थोड़े स्कोर कम थे मेरे, तो उसमें मतलब मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल पे पूछा भी था कि, तो उन्होंने लेकिन कहा था कि नहीं आपका नहीं हो पाएगा, बट मेरा हुआ क्योंकि मैंने सेल्फ बिलीव किया था, ट्रस्ट किया था। और अगर आप अच्छे प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सीट ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि BHU में ही मिले, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पक्का है ये कि सीट आपको ज़रूर मिलेगी। फ्रेशर्स भी इनसे आपको लेना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा ये इंटरव्यू ज़रूर बताइएगा। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में लिखिएगा, और कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें उसे बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।